हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द ऑनेस्ट ड्राइवर, यानी कि ईमानदार ड्राइवर। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? दिस स्टोरी इज अबाउट एन ऑनेस्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर। इट टेल्स हाउ ही शोज हिज ऑनेस्टी। इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? एक ऑनेस्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में, जो कि हमें दिखाता है कि ईमानदारी क्या होती है। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Twinkle returned home in an auto rickshaw from the market. She had gone there to buy some apples. Suddenly, she discovered that her stylish leather purse was missing. It had 1200 in cash and the duplicate keys of her apartment. अब क्या हुआ चैप्टर में कि ट्विंकल, एक लेडी है ट्विंकल नाम की, जो कि घर वापस आई, मार्केट से घर वापस आई एक ऑटो रिक्शा में। वो मार्केट गई थी कुछ सेब खरीद के लाने के लिए, और अचानक से उन्होंने देखा कि उनके बैग में उनका पर्स तो है ही नहीं। एक लेदर पर्स था जो कि मिसिंग था, गायब था। उस पर्स में क्या थे? उस पर्स में 1200 रुपीज थे, प्लस क्या था? कीज थी, डुप्लीकेट चाबी थी उनके घर की, उनके अपार्टमेंट की। ठीक है, डुप्लीकेट चाबी थी। Twinkle rushed back to the fruit seller. What happened, madam? asked the fruit seller. I'm looking for my purse, she said. ट्विंकल फटाफट से भागती हुई फ्रूट सेलर यानी कि फल बेचने वाले के पास गई। सेलर ने वहां पर ट्विंकल से पूछा कि मैडम क्या हुआ? तो ट्विंकल उनसे पूछ कहती है कि आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, मैं अपने पर्स को ढूंढ रही हूँ। डिड आई लीव माई पर्स हेयर? ट्विंकल ने पूछा क्या मैं अपना पर्स यहाँ पर भूल गई थी, यहाँ पर छोड़ गई थी? नो, ही रिप्लाइड। फ्रूट सेलर ने कहा कि नहीं। मे बी आई फॉरगॉट इट इन दी ऑटो रिक्शा, शी सेड टू herself. Then she remembered something that had happened 4 months earlier. तो ट्विंकल को याद आया कि शायद मैं अपना जो पर्स है वो ऑटो रिक्शा में भूल गई हूँ। उसने अपने आप से कहा, और फिर उसे याद आया कि कुछ 4 महीने पहले क्या हुआ। She had forgotten a bag with some gold jewelry and cash in a rickshaw. वो कुछ 4 महीने पहले ऐसे ही एक रिक्शा में अपना बैग भूल गई थी। ठीक है, अपना बैग भूल गई थी जिसमें कुछ सोने की ज्वेलरी थी और कैश था। She never saw it again. She went back home disappointed. और उन्हें अपना वो बैग वापस नहीं मिला, तो वो निराशा के साथ घर चली गई, दुखी होके घर चली गई। 2 hours later, 2 घंटे बाद, the doorbell rang. Twinkle opened the door. It was the auto rickshaw driver. He held out a stylish purse and said, Madam, I have come to return your purse. I found your address inside your purse. तो 2 घंटे बाद ट्विंकल के घर की घंटी बजी। ट्विंकल ने दरवाजा खोला तो उसने देखा वहां पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर खड़ा है। उस ड्राइवर ने अपने पास से वो स्टाइलिश पर्स निकाला और उससे कहा कि मैम, मैं यहाँ पर आपको आपका पर्स लौटाने के लिए आया हूँ। मुझे इस पर्स के अंदर ही आपके घर का एड्रेस भी मिला। Twinkle had a bright smile on her face. She took the purse from him, quickly pulled out 300 rupee notes and held them out to the driver. ट्विंकल को ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, तो उसके मुंह पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। ठीक है, उसने ड्राइवर के पास से अपना पर्स लिया और उस पर्स में से फटाफट से 300 रुपए निकाले और ड्राइवर को देने लग गई। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, शी सेड। ट्विंकल ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। द ड्राइवर shook his head and said, No, madam, I can't take this. My father always told me, never take anything that passengers forget in your rickshaw. Try to find them and return their things. He quietly walked away. ड्राइवर ने अपना सर हिलाते हुए कहा कि नहीं मैडम, मैं ये नहीं ले सकता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है, मुझे हमेशा कहा है
कि अगर कोई भी पैसेंजर तुम्हारे रिक्शा में कुछ भी अपना सामान भूल जाए तो वो सामान कभी मत लेना। कोशिश करना कि वो पैसेंजर तुम्हें मिल जाए और उसका सामान उसे लौटा देना। और इसी के साथ वो वहां से शांति से चला गया, चुपचाप चला गया। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स टू बी ट्रूथफुल फॉर अ पर्सन इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी का मतलब क्या होता है कि आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, आप अपनी लाइफ में जितने भी काम कर रहे हो आप उन्हें सच्चाई के साथ ट्रूथफुली कर रहे हो। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स नॉट टू टेल लाई टू एनीबडी, नेवर हर्ट एनीवन थ्रू बैड हैबिट्स, एक्टिविटीज और बिहेवियर। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है कि किसी को झूठ ना बोलना और इसी के साथ किसी को भी ठेस या फिर चोट ना पहुंचाना। कैसे? अपनी बुरी आदतों, अपनी बुरी हरकतों या अपने बुरे बिहेवियर की वजह से किसी को भी चोट ना पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं? हम ऑनेस्टी कहते हैं। नेक्स्ट हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, तो अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। डिस्कवर्ड यानी कि पता लगाना, हम अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से आपको पता लगा। डुप्लीकेट यानी कि आइडेंटिकल, जैसे कि आपके घरों की चाबी, एक चाबी आपके पापा पे रहती है, एक चाबी आपकी मम्मी के पास रहती है, वो दोनों क्या है? डुप्लीकेट है। ठीक है, एक दूसरे की कॉपी है। हैविंग टू करस्पॉन्डिंग और आइडेंटिकल पार्ट्स। अपार्टमेंट, अपार्टमेंट क्या होता है? सुट्स ऑफ रूम, एक जगह जहां पर कई सारे रूम होते हैं। ठीक है। रश्ड यानी कि रैन, हैस्टली फटाफट से जाना, भागते हुए जाना। डिसअपॉइंटेड यानी कि अनहैप्पी, निराश हो जाना, खुश ना होना। नेक्स्ट आपको चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल द करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर एक ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। पहला, व्हाट डिड ट्विंकल बाय फ्रॉम द मार्केट? ट्विंकल ने मार्केट से क्या खरीदा? एप्पल्स खरीदे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाउ मच मनी वॉज देयर इन दी पर्स? पर्स में कितने पैसे थे? 1200 रुपए, 1200 रुपीज, 1200। नेक्स्ट, हु रैंग दी डोर बेल? किसने घंटी बजाई घर की? द ड्राइवर। ठीक है, ऑप्शन ए, ड्राइवर ने। नेक्स्ट, व्हाट वॉज देयर ऑन ट्विंकल्स फेस? ट्विंकल के चेहरे पर क्या था? एक स्माइल थी जब उसे अपना पर्स वापस मिल गया। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑटो रिक्शा ड्राइवर रिफ्यूज टू टेक? ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने क्या लेने से मना कर दिया? पैसे लेने से मना कर दिया, ऑप्शन डी, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है। ट्विंकल डैश होम इन अ डैश फ्रॉम द मार्केट। ट्विंकल ने क्या किया? ट्विंकल रिटर्न होम, वो अपने घर वापस आई। कैसे? इन ऑटो रिक्शा। मार्केट से वो ऑटो रिक्शा में अपने घर वापस आई। द डैश की ऑफर डैश वॉज इन दी पर्स। उसके पर्स में कौन सी चाबी थी? द डुप्लीकेट डुप्लीकेट की, किसकी? ऑफर अपार्टमेंट। वॉज इन दी पर्स। नेक्स्ट, शी वेंट बैक होम डैश, वो घर वापस आ गई। कैसी? डिसअपॉइंटेड। वो निराशा के साथ घर वापस आ गई क्योंकि उसे अपना पर्स वापस नहीं मिला। आई हैव कम टू डैश योर डैश। ड्राइवर जब उसके घर आता है तो वो क्या कहता है? आई हैव कम टू रिटर्न। क्या रिटर्न करने आया है? पर्स। मैं यहाँ पर आपका पर्स आपको वापस लौटाने आया हूँ। नेक्स्ट, ही डैश वॉकड अवे। वो ड्राइवर कैसे वापस चला गया? क्वाइटली।
वो शांति से वापस चला गया, चुपचाप वापस चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये सही है या गलत है। ट्विंकल्स मदर वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स। ट्विंकल की मम्मी मार्केट गई थी कुछ फल खरीद के लाने के लिए, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। कौन गया था, ट्विंकल खुद गई थी। नेक्स्ट, ट्विंकल लॉस्ट हर पर्स इन ऑटो रिक्शा। ट्विंकल ने अपना पर्स ऑटो रिक्शा में खो दिया था, यस। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, ट्विंकल वेंट टू मार्केट इन सर्च ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर अगेन। ट्विंकल वापस से मार्केट गई उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ढूंढने के लिए, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। वो क्यों गई थी, वो ये देखने के लिए गई थी कि कहीं उससे अपना पर्स फ्रूट सेलर के पास तो नहीं छोड़ दिया है। लेकिन जब उसे पता चला कि वो ऑटो में भूल गई है तो वो काफी डिसअपॉइंट हो गई। नेक्स्ट, ट्विंकल ऑफर्ड 300 नोट्स टू ड्राइवर। ट्विंकल ने 300 रुपए ड्राइवर को ऑफर किए, यस। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, द ड्राइवर टुक द मनी हैप्पीली एंड वेंट बैक। जो ड्राइवर था उसने वो पैसे खुशी से लिए और चला गया घर वापस, नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ड्राइवर ने वो पैसे नहीं लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हु सेड। यहाँ पर आपको कुछ चैप्टर से लाइंस गिवन है, आपको बताना है ये लाइंस किसने कही। डिड आई लीव माई पर्स हियर, क्या मैं अपना पर्स यहाँ पर छोड़ गई, ये किसने कहा, ट्विंकल ने। नेक्स्ट, ट्राई टू फाइंड एंड रिटर्न देयर थिंग्स। की कोशिश करो आपको वो मिल जाए और आप उनका सामान उन्हें पे वापस लौटा दो, ये किसने कहा, ड्राइवर के फादर ने। ड्राइवर्स फादर। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, किसने कहा, ट्विंकल ने। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड मैडम, क्या हुआ मैम, ये किसने कहा, फ्रूट सेलर ने। नेक्स्ट, नो मैडम आई कांट टेक दिस, नहीं मैम मैं ये नहीं ले सकता, ये किसने कहा, ड्राइवर ने। ओके, नाउ अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।